प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं और हम आपके नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के वचन पर हम ध्यान करेंगे, हमसे बोल बात कर। और प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, सबके लिए हो सके। ये वचन हमारी जिंदगी में आशीष देने वाला बन सके और हम कह सके प्रभु मेरे पास आया है। प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मदद की है, इस महामारी से बचाया है और तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो लोग बीमार हैं उनको भी चंगाई यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय और उसकी हम 14 से पढ़ेंगे और उसकी 22 आयत तक। दुनिया कलीसिया की दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि में मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु घटी नहीं। ये नहीं जानता कि तू भागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की ले जाना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको बुलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़काता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और ये मेरे साथ वह जय पाए और मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम 20वीं आयत पर ध्यान देंगे और जो बाइबल हमें बताती है उस पर हम ध्यान देंगे। देख, आइए मेरे साथ पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर मेरे दरबार पर खड़ा हुआ है, मेरे घर पर खड़ा हुआ है। कोरोना ने आज चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद क्या कर दिए हैं? बंद करवा दिया है। कोई बात नहीं। आज परमेश्वर जो पुराने नियम में कहता था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, आज परमेश्वर उस बात को दर्शाना चाहता है। वो आपके मन के दरवाजे को खटखटाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको मंदिर बनाना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और वो कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं। आज तक मैं और आप चर्च में आते रहे, मैं और आप चर्च में प्रभु को पुकारते रहे। हमें यह नहीं बताया गया, हमने ये नहीं जाना कि परमेश्वर मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है। परमेश्वर मुझे खुद चर्च बनाना चाहता है और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में चला फिरूंगा, तुम मेरी प्रजा हो गए, तुम मेरे लोग हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर इस बात को कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ, मैं तेरे घर पर खड़ा हूं। जो मेरी आवाज को सुनता है मैं उसके पास आता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मरियम की इंजील उसका 10 अध्याय की 30 आयत में प्रभु कहता है कि अच्छा चरवा मैं हूं, और यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरी आवाज को क्या करती हैं? पहचानती हैं। आज तो दरवाजे बंद हो गए चर्च के, हो गए या नहीं हो गए? ऑनलाइन वर्शिप हो रही है, ऑनलाइन परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, ऑनलाइन प्रभु के बारे में शेयर किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर आज
मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं तेरे द्वार पर क्या हूं? मैं तेरे जीवन के पास खड़ा हूं, मैं तेरे घर में खड़ा हूं, मैं तेरे पड़ोसी के दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज हम उस दरवाजे को खोल ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अफसोस बनाने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी वर्शिप करवाना चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत में प्रभु कहता है, प्रभु आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? भजन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिन्होंने प्रभु की आवाज को सुना है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए दरवाजा खोला है, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में आने दिया है, परमेश्वर ने उनकी जीवन की जिंदगी को क्या करा है? बदला है। क्या करा है? बदला है। प्रभु जिनके पास आया है, अब ये हमें जानना होगा, क्या प्रभु मेरे पास आया है या नहीं, या प्रभु मेरे घर में आया है या नहीं, क्या प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर क्या हूं? क्या हूं? खड़ा हूं। और ऐसा नहीं कि खड़ा है, वो खटखटाना चाहता है, वो आपको आवाज दे रहा है। आजकल हम 21वीं सदी में हैं, ऐसे युग में है कि आपके घर में, मेरे घर में घंटी है। क्या है? घंटी लोग लगाते। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो प्रभु आएगा। क्या है? प्रभु आएगा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए पुराने नियम में ले जाना चाहता हूं, जब प्रभु अपनी कौम को निकाल के ला रहा था और मूसा से कहा, आज की रात तुम्हारे लिए अनोखी रात होगी निर्गमन उसका 11-12 अध्याय को आप बाद में पढ़ लीजिए, घर में याद रखना। और प्रभु ने कहा, जिस घर के ऊपर चिन्ह होगा, क्या होगा? चिन्ह होगा, मैं उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। उस घर के अंदर कोई मौत नहीं होगी, और जिस घर के अंदर चिन्ह नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? दुख होगा, रोना पीटना होगा। वही प्रभु निर्गमन का परमेश्वर आज आपका, मेरा, हम सबका क्या कर रहा है? आपके पास खड़ा हुआ है। चर्च में प्रभु खड़ा हो या ना हो, ठीक है। और आज जो लोग चर्च नहीं आते, उन्हें बड़ा अफसोस है। मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा अफसोस है। चर्च नहीं खुलने पाते साहब। तुम्हारे आने न आने से कोई असर नहीं पड़ता। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे प्रभु को ढूंढना है। जबकि बाइबल कहती है, मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 33वीं आयत में, तुम पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। आज हम कहते हैं हम चर्च में जाते हैं, हम कहते हैं हम प्रभु के भवन में गए, हम दुआ के घर में गए, हम परमेश्वर से मिलने गए, लेकिन बड़े अच्छी बात यह है, प्रभु के लिए हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास खड़ा है। किसके पास खड़ा है? मेरे पास खड़ा है, आपके पास खड़ा हुआ है, आपको आवाज देके पुकारा है। क्या प्रभु ने मूसा को आवाज नहीं दी? क्या प्रभु ने इब्राहिम को आवाज नहीं दी? क्या प्रभु ने सैमुएल को आवाज नहीं दी? उन्होंने आवाज को पहचाना। आपके चर्चों के अंदर घंटे बजते हैं। क्या बजते हैं? घंटे बजते हैं। क्या बजते हैं? घंटे बजते हैं। घंटे बजते हैं, और जब घंटे बजते उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, हमें चर्च के लिए आवाज नहीं आती। आज परमेश्वर चाहता है
आवाज को पहचाने, हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे दरवाजे को खटखटाए, मेरे दिल को खटखटाए, मेरे जीवन को खटखटाए, ताकि मैं आपको, प्रभु आपको अपने जीवन के अंदर उतार सकूं। आप मेरे जीवन के अंदर आए, आप मेरे जीवन को बदले, आप मेरे जीवन के अंदर आशीष लेकर आए। और प्रभु कहता है 20वीं आयत के अंदर, देख मैं तेरे द्वार पर क्या हूं, खड़ा हूं और खटखटाता हूं। दिनेश, क्या तू मेरी आवाज को, मैंने तेरे दरवाजे को खटखटाया, क्या तूने मेरे दरवाजा अपने लिए, मेरे लिए दरवाजा खोला है या नहीं? आज हम दूसरों के लिए बहुत दरवाजा खोल देते हैं, क्या हमने प्रभु के लिए दरवाजा खोला है या नहीं? क्या हम अपनों के लिए दरवाजा खोलते या नहीं? उस सृष्टि के रचने वाले के लिए आज हमारे पास, हमने उसके लिए दरवाजा खोला है या नहीं? ये बात आज प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है। जो दरवाजा खोल देगा, जो दरवाजा खोल देगा, प्रभु तभी आएगा, तभी आएगा। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला, वो आपके पास से, मेरे पास से क्या जाएगा, चला जाएगा। आप ये कहते रहोगे हम प्रभु के लोग हैं। आज जो लोग प्रभु में नए लोग आ रहे हैं, तभी तो वो कहते हैं जब से प्रभु हमारी जिंदगी में आया है, जब से हमने प्रभु को पाया है, हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई है। पुराने ईसाइयों के जीवन में नहीं हुई है कि उनको मसीहत क्या मिली है, किसने मिली है, बाप दादों के द्वारा मिली। हम उस प्रभु को कहें, उस प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पास आइए, मेरे पास आइए और मुझे खटखटाइए। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदले, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनूं। 20वीं आयत में कहता, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है। देखिए यीशु मसीह जानता है, जो उसके लिए दरवाजा खोलेगा तभी आएगा, तभी आएगा। चर्च में बैठने के लिए सभी आगे बैठ जाते हैं। चर्च बड़ा है कि आपकी जिंदगी में प्रभु बड़ा है? ये बताइए, बताइए आप लोग, कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु आ गया, प्रभु आपकी जिंदगी में समा गया, प्रभु की आत्मा आपको मिल गई, आप जहां खड़े होकर कितनी आत्मा को बचा लोगे? वही चर्च बनना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सेंट मार्क चर्च प्रभु मेरे साथ है, तभी चर्च के अंदर कलीसिया पड़ी है। नहीं तो ताली बजाते रहोगे, ताली बजाते रहोगे ऐसे करके। इसलिए प्रभु कह रहा है, दिनेश मेरी आवाज को सुन, मेरी आवाज को क्या कर, सुन। अगर परमेश्वर का दास फ्लोन प्रभु की आवाज को सुन लेता, कठोर नहीं करता, तो उसके घर के अंदर मौत नहीं होती। आज मेरे आप परमेश्वर की आवाज को, मसीह भाइयों बहनों, मैं और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। शैतान ने हमें कुछ ऐसी चीजें दे दी है कि हम गाने सुन लेते हैं, फेसबुक पर सर्मन सुन लेते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है, तू मैं तेरे पास खड़ा हूं, मुझे अपने जीवन में आने दे, अपने घर के अंदर प्रवेश होने दे। मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ तुझे धरती पर से उठाकर, पताल से उठा के चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। मेरी आवाज को प्रभु आपसे सलाह नहीं मांग रहा, प्रभु आपसे, मुझसे कह रहा है। आज हम व्हाट्सएप के क्या है, इंजीनियर बन गए, व्हाट्सएप के डॉक्टर बन गए, ठीक है, कर कुछ नहीं पाते, और उससे हम मैसेज भेजते रहते हैं।
उससे हम बहुत कुछ सुनते रहते, देखते रहते, उससे कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात ये भेजो, इस बात को कहो कि यीशु मेरे जीवन में, मेरे दरवाजे को, उसने मेरे जीवन में आकर मुझे छोड़ा है, मेरी जिंदगी को क्या करा है, जोड़ा है, मेरे पास आया है, मेरे पास आया है। उस प्रभु पर भरोसा करिए। मुझे और आपको सेंट मार्क चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, यूट्यूब के लोगों, आपको मुझे ये कहना है, प्रभु ऐसी क्या बात है, आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, आप मुझे मेरे जीवन में आइए, मेरे घर के अंदर आइए। मेरे घर के अंदर बड़ी समस्या है। आज हम लोग कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन कोरोना और कोरोना का बाप हमारी जिंदगी से क्या जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है निर्गमन की पुस्तक के अंदर, अगर तेरी जिंदगी की मैं हूं, तो तेरे जीवन के अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जिंदगी के अंदर कोई मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे द्वार पर तेरे पास खड़ा हूं। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, और हमसे कह रहा है देख मैं तेरे पास खड़ा हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मूसा से, जोशुआ से नहीं कहा, इब्राहिम से नहीं कहा, मैं तेरे साथ हूं। आज हम चर्च को कहते हैं हमारा चर्च, हमारा घर, हमारा प्रभु का भवन, और आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है अगर चर्च बंद है कोई बात नहीं, अफसोस की बात नहीं है। मुझे और आपको ये कहना होगा कि परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ है। उसने मेरी जिंदगी को खटखटाया है। क्या हम किसी काबिल हैं? कोई काबिल नहीं है। प्रभु ने चेलों के जीवन को खटखटाया, प्रभु उसके चेलों के साथ रहा, और प्रभु ने उन चेलों को इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना था। बताइए है, जहां पौलुस जाता था, जहां चेले जाते थे, वहीं पर आत्मा क्या होती थी, बसती थी। आज हमारे चर्चों के अंदर आत्मा नहीं बसती थी, तोड़ फोड़ चर्च बनता है, तोड़ फोड़ चर्च बनते हैं। आज हमारे चर्च, हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, अगर यहोवा मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या, क्योंकि दाऊद जानता है कि मेरे साथ कौन है, मेरे द्वार पर कौन खड़ा है, यहोवा खड़ा है। आज यहोवा आपको मुझे खटखटा रहा है। 20वीं आयत को रख लो और प्रभु से कहो, प्रभु आप मुझे खटखटाएं। मैंने आज तक बहुत लोगों को पुकारता रहा, प्रभु आज तक मैं बहुत लोगों को देखता रहा, लेकिन प्रभु आप मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करिए कि प्रभु जी आप मेरे साथ है कर मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन को क्या करिए, बदलिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के लोग होकर प्रभु के साथ चलने वाले लोग हो। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। और यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना की इंजील अगर हम पढ़ें, देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जोर से पढ़िए, जोर से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। प्रभु ने द्वार उनका बंद कर दिया, कोई नहीं खोल पाया।
आप अपना दरवाजा 10 बार खोलिए, 10 बार बंद करिए, प्रभु पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज असर पड़ रहा है कि आपका मेरा चर्च क्या हो गया, बंद हो गया। और हम कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। कहीं ना कहीं तो कमी तो फिर है हमारे जीवन के अंदर। सोचो, फिर प्रभु हमें जगाना चाहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ और मैं तुझे क्या बना दूंगा, चर्च बना दूंगा। मैं तुझे जीता जाता एक इंसान बना दूंगा, तुझे मैं इंसान जैसा बना दूंगा कि तू इंसान के जीवन को बदल देगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था पतचेलों से, मैं मनुष्यों का पकड़ने वाला चेले बनाता हूं। और चर्च ने आज तक कोई भी एक आत्मा नहीं बचाई। हमारे चर्च में से एक चंदी से पूछिए, वो बताएंगे कोई आत्मा नहीं बची। सीनाई के चर्चों में घूमते थे। आप हमारे चर्च में आइए, आज हमारे चर्च में आइए, आज हमारे चर्च में आइए। खुद धोखे में दूसरों को धोखे में दे रहे हैं। और यीशु मसीह कहता ही होना 10 में बाप की 7वीं आयत के अंदर कि मैं भीड़ों का द्वार हूं। 9वीं आयत, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, क्या लिखा है, भीतर प्रवेश करे तो तू उद्धार पाएगा। क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। मैं भीतर बाहर आया जाया करेगा। ओ प्रभु आपको बाहर भी ले जाएगा और बाहर भी लाएगा। और क्या पाएगा, चारा पाएगा। वो चारा आशीष से पाएगा। क्या पाएगा, आशीष से पाएगा। आज हमारे पास आशीष नहीं है। जाओ पैसे वालों के पास जाओ। आज पादरी लोग प्रभु के पास नहीं जाते, पैसे वालों के पास जा रहे हैं, गरीब के पास नहीं जाते। लेकिन सेंट मार्क चर्च के लोगों, तुम्हें बड़ा धन्यवाद होना चाहिए पादरी दिनेश साय का। वो सबके पास जाता है, सबके पास जाता है, सबके पास जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं एक भाई, मेरे भाई के लिए दुआ हो रही थी। एक पादरी साहब ने मेरे भाई के लिए पूरी दुआ कर दी, पूरी। और मैं भी बगल में खड़ा, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है ये पैसे देंगे। मैं क्या, आज पैसों की दुआ हो रही है। आज प्रभु कह रहा है, अगर मैं तेरी जिंदगी में आ गया तो मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष। ये बटलिंग वाली दुआ मत करो। और प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं तेरे द्वार पर दरवाजा खोल। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु दरवाजा जबरदस्ती नहीं खुलवाता। आवाज को पहचानो। किसको पहचानो, आवाज को पहचानो। और मैं तेरे जीवन में अगर आ गया, अगर तूने दरवाजा खोल दिया, तो मैं तुझे तेरे जीवन के अंदर, और जिस प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी की कुंजियां मुझे मेरे पास है, सारा अधिकार मेरे पास है, मैं तुझको दूंगा। मैं तेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तू मेरे साथ बैठने के लिए तैयार है। अगर 20वीं आयत को पूरी पढ़ लीजिए आप। भीतर आकर मैं उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ। जब प्रभु आएगा तो प्रभु हमारे साथ बैठेगा, प्रभु हमें छुएगा, हम प्रभु को छुएंगे। मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया, इसलिए मैं बता रहा हूं, पापा प्रभु दर्शन देता है? मैं कहा देता है। तुम्हें मिला, मुझे मिला। और कई बार मुझे अफसोस नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, जब मैं इंटर में था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु आप मुझे, तेरा दास पढ़ने में होशियार नहीं है, मुझे 2nd डिवीजन से पास कर दे। और प्रभु ने कर दिया। और ये कहा क्या मांगता है? प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे पास कर दे।
मैं दिल्ली में था, मैं अपनी बेटी को बता रहा था कि तुम्हारा पापा बहुत बीमार था, कोई नहीं था, बहुत बदन में दर्द बुखार हो, और एक आवाज आती है कि ला मैं तेरे पैर दबा दूं। उसी में नहीं प्रभु, प्रभु ने मेरे पैरों को क्या, मेरे दर्द को, बुखार को उसी समय क्या कर दिया, खत्म। वो प्रभु सच है, उसकी आवाज को हम मानव पर भरोसा न रखें। आज परमेश्वर जिस प्रभु ने कहा मैं पापी को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया हूं, क्या प्रभु आपके पास आना चाहता है? वो गरीब के पास आना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, मेरी जिंदगी में आना चाहता है। जिस दिन आपके पास प्रभु आ जाएगा, आप दूसरे के माल पर लालच नहीं करोगे, दूसरे के माल पर क्या नहीं करोगे, लालच नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे खटखटाना है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? आज हम प्रभु ने इस चीज को लिखा है। प्रभु कह रहा है, इस्राएलियों, यहूदियों, हे अन्य जातियों के लोगों, अपने को मसीह कहने वाले लोगों, क्या मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं? क्या तुमने मुझे पहचाना है? क्या तुमने मुझे जाना है? क्या तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला है? क्या मैं तुम मेरे साथ बैठे हो? चर्च में आकर बैठ जाएगा, कोई भी बैठ जाएगा, दारूबाज भी आ जाएगा, सिगरेटबाज भी आ जाएगा, चल्लाकी खेलने वाला आ जाएगा, झूठ बोलने वाला आ जाएगा, लेकिन बात यह है क्या प्रभु आपके साथ बैठा है या नहीं? क्यों बोलो, क्यों भाई? कैसा सन्नाटा छा गया, बोलो भाई। हैं? कल हम क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को कह रहा है, देख, मैं अगर तू मेरे लिए दरवाजा खोल दे तो मैं तुझे ऐसा भोजन खिलाऊंगा जो दुनिया नहीं खिला सकती। ऐसे, अब मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं। कभी मैंने सपने में नहीं सोचा कि देखिए कि मैं झाड़ू में बैठ जाऊंगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं राजधानी में सफर कर लूंगा। कभी सपने में नहीं सोचा जो प्रभु कहता है कि तू मेरे साथ उत्तम से उत्तम भोजन खिलाए। अरे प्रभु को आने दो, तब आपको आशीषें मिलेंगी। लोगों की है नहीं, लोगों की आशीषों से मत चिंता मत सोचो। वो आपके लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, बटरिंग। और किस दिन फिर जाए कुछ पता नहीं। इससे अच्छा तो प्रभु के पास जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु आज मुझे मालूम हुआ है, आज मैंने सुना है कि आप मानव के पास आते हो। आप अपने चर्च में देखते हो कि जी मैं चुड़ैल हूं, मैं ये हूं, मैं जी है, मैं बलाकी हूं, मैं फलाना, मैं फूला हूं। जब शैतान उनके घर में आ सकता है, उनके जीवन में सजा सकता है, तो क्या प्रभु आपके पास नहीं आ सकता? लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमें ये सिखा दिया गया चर्च चाहिए, बस क्या ये चर्च चाहिए, जाओ चर्च। चर्च में तो लगा है ताला, एक तो दिल में ताला और एक चर्च में। आप अपने दिल का ताला खोलो, वही प्रभु से कहो, प्रभु इस हृदय के ताले को खोलिए। इस हृदय के अंदर बड़ी चलाकियां भरी हुई है। इस हृदय ने तुझे मुझे अलग कर दिया है। मैंने आपको अपने हृदय में घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, घुसने। ठीक है, आज मुझे एहसास होता है अगर प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाते तो मैं कितनी आशीषों का क्या हो जाता, भागीदारी हो जाता। मैं आपके साथ बैठता, मैं आपके साथ
जानता कि क्योंकि मैंने सुना है कि आप जिनके साथ आ जाते हो, जिनके घर में आ जाते हो, तो आपने ये भी कहा है प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, न धोखा दूंगा और न त्यागूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। आज हम लोग पढ़ते फेसबुक पे RIP बड़ा शब्द आ रहा है। क्यों? मरना तो सभी को है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मरने से पहले आप प्रभु से आपका क्या हो जाए? संबंध। क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में नहीं कहा मैं पेड़ हूं तुम डालियां हो? लेकिन आज हम चर्च में बैठे रहे। कहां बैठे रहे? और प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरे साथ बैठेगा। किसके साथ? हम उस चीज को पढ़े यूहन्ना 14 में कि मैं जहां मैं रहूं वहां मैं पढ़ा रहा नहीं हूं। यूहन्ना 14 में लिखा है, समय नहीं है। यूहन्ना 14 में लिखा है तू दरवाजा खोल, अगर मैं घास पे बैठूंगा तू मेरे साथ घास पे बैठेगा, अगर मैं सोफे पे बैठूंगा तो सोफे पे बैठेगा, अगर मैं सड़क पे बैठूंगा तो सड़क पे बैठेगा। हमारा प्रभु कितना महान है, बोलो भाई। है इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी बात की क्या नहीं है। उसके पास प्रभु था, उसके जीवन में प्रभु था, उसके जीवन में प्रभु पाया जाता था। और आज मसीहों के पास प्रभु नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में क्या सबसे ज्यादा क्या है? जोर से बोलिए भाई। घटी है, बहुत ज्यादा घटी है मेरे प्यारे भाइयों। आइए मेरे साथ एक आयत को पढ़िए, भजन संहिता 100। भजन संहिता में निकाल लो, भजन संहिता दाऊद कहता है 131 उसकी दूसरी आयत, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। देखिए बच्चा होता छोटा होता है, वो अपनी माँ के कभी गाल छूता है, कभी कुछ छूता है। माँ भी बुरा नहीं मानती है, बच्चा भी को नहीं पता क्या है। लेकिन आज हमें अफसोस है कि हम प्रभु की गोद में नहीं रहे, क्योंकि हमने कभी दरवाजा नहीं खोला। क्या कहता है? जैसा माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, प्रभु कहता है जहां मैं रहूं, आज प्रभु आपको मुझे अपनी गोद में रखना चाहता। कब रखेगा? नहीं, हम मसीह परिवार से आए। हम देखिए आज के ईसाई, अगर आज हमारा बपतिस्मा हो जाए दूसरी जगह हो जाए, हम तो बहुत पुराने ईसाई हैं। हम नहीं रहे कंपाउंड में, हम मोहल्ले में नहीं रहे, वह सपा झूठ बोलते हैं। तभी तो हमारे यहाँ चर्चों के अंदर बेदारी नहीं हो रही। मैं जाओ खुदा के सामने तो प्रभु आज मुझे मालूम हुआ है, अगर तू मुझे अपनी गोद में रखता तो मुझे किसी बात की क्या नहीं होती, घटी नहीं होती। क्या कहता है? दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हमारा मन नहीं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, क्योंकि हमने प्रभु को अपने पास रखा ही नहीं, हम प्रभु की गोद में रहे ही नहीं। और प्रभु क्या कह रहा है? मैं तेरे बन को क्या कर रहा हूं? मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तुझे उठा कर ले जाना चाहता हूं, मैं तेरे बोझ को उठाना चाहता हूं, मैं तुझे उत्तम भोजन, तुझे मैं अपने साथ बिठाना चाहता हूं। देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
कोई प्रोग्राम होता है, पादरी को भूल जाइए, पादरी साहब के लिए तो स्पेशल कुर्सी बिछी रहती है, लेकिन आम पब्लिक के लिए स्पेशल सीटें होती है। और आपने देखा वो खास अपनों के लिए अलग क्या होती है, क्या होती है, सीटें होती है प्रोग्राम में। ठीक है, प्रभु के लिए हम खास बने, प्रभु के लिए हम क्या बने, खास बने, ताकि मैं और आप प्रभु के पास रहे। किसके साथ रहे? और जिस दिन मैं प्रभु के साथ रहूंगा तो फिर मैं वो मेरे जीवन के अंदर क्या लाएगा, अच्छा अच्छा चारा लाएगा। प्रभु मेरे जीवन के अंदर बड़े काम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं वो चारा पाए। आइए हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले बन सके, उसकी आवाज को पहचाने, उसके साथ बैठे, उसकी आवाज को सुनने वाले बन सके। और वो कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ। किसका खड़ा हुआ है? द्वार पर खड़ा हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे पहले हम उसकी गोद में पाए चाह। कितनी बड़ी बात कहता है बाबू, कहता है जहां मैं हूं वहां मेरा दास हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। निर्गमन उसका 30 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़े। निर्गमन उसका 30 अध्याय की 7वीं आयत। और खुदावन कहता है, देखिए यहां पर प्रभु कह रहा है, प्रभु क्या कहता है इसको देखिए। वही प्रभु कह रहा है, निर्गमन का मूसा का प्रभु कह रहा है, मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं। गाना गाते हैं, उतरा उतरा, वो आज तक नहीं उतरा। क्यों भाई हंस रहे हो? उतरा उतरा। अरे प्रभु आपके घर में उतरे, मेरी जिंदगी में उतरे, मेरे परिवार में उतरे, मेरी कलीसिया में उतरे। गाने ने, जिसने गाना बनाया था प्रभु उसकी जिंदगी में उतरा था। फिर हम रूखा गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? रूखा गाना गाते हैं और ताली और बजाते हैं। आइए 7वीं आयत को पढ़िए। हाँ, फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को, और मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट, और मैं उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, वहां उसको भी मैंने सुना है। मैंने सुना। हमारा प्रभु बहरा नहीं है। आप उसकी आवाज को सुने, वो आपकी आवाज को सुनता। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, मैं उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। क्या है? उतर आया हूँ। कहां उतरे? चर्च बंद, मंदिर बंद, गुरुद्वारा बंद, मस्जिद बंद, तो कहां उतरे हैं? क्या आपकी जिंदगी में दुख नहीं? आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पीड़ा नहीं? मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं? आज दुनिया परेशान है और प्रभु कह रहा है मैं तेरे द्वार पे क्या हूं? खड़ा हूं। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़नी जरूरी नहीं है। अरे हम बाइबल के कीड़े पढ़े हैं, कितनी बड़ी बात है। और प्रभु कह रहा है मैंने अपनी प्रजा पर मन लगाया। आज आपसे, आपका भाई, आपका परिवार के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके रिश्तेदार लोग, कलीसिया के लोग मन नहीं लगाएंगे। दिखावा है, दिखावा। क्या है? अपनों के लिए। ठीक है, आइए फिर से हम पढ़ लें उस आयत को। देखिए क्या कहता है, फिर से पढ़िए 7वीं आयत को। फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मैंने बड़ा
चित्त लगाया चित्त, मैंने उनकी पीड़ा देखी है और तेरी पीड़ा को खत्म करने के लिए, तेरी बीमारी को खत्म करने के लिए, तेरी समस्या को खत्म करने के लिए, तेरे दुखों के लिए। आज हम लोग कहते हैं हम तुम्हारे दुखों के लिए दुआ करें, पहले अपने घर के कर लो। क्यों? मैं आज अपने बेटे से भी कह रहा, बेटा से उठ के बाइबल पढ़ा और तुझे भी ईश्वर को बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि तेरा 1 साल तेरा इलाज चला पैर। पापा पढ़ो, आज हमारा प्रभु मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, मेरी पीड़ा को देख रहा है, मेरे दुखों को देख रहा है, मेरी समस्या को देख रहा है, मेरी बीमारी को देख रहा है, मेरे आंसू को देख रहा है। फिर भी हम अपने क्या है अपने दरवाजे को नहीं खोलते और जुगाड़बाजी कर रहे। आ रहा है झूठ पे झूठ, उनके भी झूठ बोलते, सच नहीं बोलते। अब तक झूठ बोलोगे, सच बोलना सीखो। आ रहा है तो अटक गया है, तो पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं। भाई कोई चीज आ रही है तो आ जानी चाहिए टाइम से, क्यों बाबूजी? झूठ क्यों बोल दूं? क्यों भाई है? क्यों भाई? आज परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा था, अगर कोई मेरे शब्द को सुनेगा तो मैं भीतर आऊंगा। आज मैं परेशानी में जूझ रहा हूं, आज मैं दुखों में जूझ रहा हूं, समस्या में जूझ रहा हूं, और फिर भी प्रभु कह रहा है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा था, तू दरवाजा तो खोल, मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। और यीशु मसीह क्या है? ज्योति है, वो उजियारा है, वो चंगाई का देने वाला, सारी समस्या का समाधान उसके पास है। क्यों? फिर भी हम उसके पास जाना पसंद। और प्रभु कह रहा है मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं। और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ, तू मेरे लिए दरवाजा तो खोल। क्यों हम प्रभु से कहे प्रभु आप मेरे पास आइए, और प्रभु कहता है अगर तू दरवाजा खोल देगा मैं तुझे बहुत आयत का जीवन दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:10 को पढ़िए, यूहन्ना 10:10 को पढ़िए, यूहन्ना 10:10 को पढ़िए, ठीक है? यूहन्ना चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या कहता है? मैं तेरे द्वार पे इसलिए खड़ा हूं, मैं तुझे बहुतायत का क्या दूं? जीवन, बहुतायत का, जो कोई नहीं दे सकता। जिस दिन यीशु मेरे साथ रहेगा, यीशु मेरे साथ रहने लगेगा, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देने लगेगा। क्यों? मेरा प्रभु पर भरोसा नहीं हो, किसी पर नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं रखता, अपने प्रभु पर भरोसा रखता। और प्रभु कहता है दिनेश मैं तुझे बहुतायत का आशीष दूंगा। यहां पर भी आशीष मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी, वहां में प्रभु के साथ रहेंगे। यहां पर भी प्रभु रहेगा। प्रभु ने डाकू से नहीं कहा था तू मेरे साथ आज होगा, और प्रभु क्या कहता प्रकाशित वाक्य 3:20 में? अगर तू मेरे लिए दरवाजा खोल दे तू मेरे साथ बैठेगा। किसके साथ बैठेगा? हमारा प्रभु VIP है, VIP के साथ बैठेंगे।
हमें तो घमंड बजा करना चाहिए, उस प्रभु के लिए ताली बजाए भाई। आज प्रभु मुझे अपने पास बिठाना चाहता है कोई पैसा हमारे पास, कोई दौलत है, फक्कर है फक्कर, फिर भी प्रभु हमें बिठाना चाहता है। हमारी कहीं संसार में गिनती नहीं है, खासकर मेरी कहीं गिनती नहीं है, अपनों में भी नहीं, पढ़ाई में भी नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे अपने पास बिठाऊंगा, अपने पास बिठाऊंगा। अपने प्रभु के पास बैठे, कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। और ऐसी बहुतायत का आशीष दूंगा जो दुनिया तुझे देखेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु क्या कहता है देखिए, अगर हम प्रभु के साथ बैठ जाएं, प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को, तो प्रभु ऐसा नहीं है, तो प्रभु आपको मुझे सब कुछ जीवन कर सकता है, ठीक है। और यहां पर प्रभु कहता है, अगर हम देखे भजन संहिता 32 और उसकी 8वीं आयत, तो दाऊद कहता है भजन संहिता 32 की 8वीं आयत, तो क्या कहता, पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या कहता है, अगर तू दरवाजा खोल दे तो प्रभु हमें बुद्धि देगा, बुद्धि के साथ धन भी आएगा, बुद्धि के साथ क्या आएगा, क्या देगा, होता है कि बुद्धि देगा। आगे, और जिस मार्ग से मैं तुझे चलाना चाहूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा प्रभु आपके साथ चलेगा। आगे, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, कृपा दृष्टि रखेगा, सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करेगा। भजन संहिता 32 की 8वीं आयत। लेकिन मैं और आप प्रभु के साथ रहना पसंद नहीं करते। आज मैंने आपने प्रभु के लिए अपना दरवाजा नहीं खोला, हम सिर्फ चर्च बोलते रहे, और चर्च में और आप हैं, प्रभु आपके साथ और मेरे साथ बैठना चाहता है, मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आइए मैं आपके सामने 1-2 उदाहरण रखना चाहता हूं, फिर खत्म करेंगे, टाइम हो रहा है। जी चाहता आज बोलता चला जाऊं कि हम प्रभु मेरे पास खड़ा है, और दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे संग है तो मुनि से मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कितनी बड़ी बात बोली है, बोलिए। और आज हम लोगों को डर रहे हैं, कोरोना को देख के डर रहे हैं, समाज को देख के डर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु को अपने पास रखा ही नहीं, और हमने सिर्फ पादियों का सहारा लिया है। मैं पादियों के खिलाफ नहीं हूं, आपका पादी आपको सिखाना चाहता है कि आप प्रभु आपके साथ रहे, और प्रभु कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। जब प्रभु मेरे साथ रहेगा तब कोरोना मेरी जिंदगी में आएगा नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरी पीड़ा को जानता हूं। अभी हमने निर्गमन को पढ़ा, निर्गमन 17-30 अध्याय की 7वीं आयत। मैंने उनकी पीड़ा सुनी है। जब प्रभु को आपने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, प्रभु को आपने दूर कर रखा, तो प्रभु आपकी पीड़ा सुनेगा? जब प्रभु को आपने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, कि वो आपके दुखों को देखेगा? और दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से कहां से भाग जाऊं? आओ मैं और आप प्रभु को अपने पास रखे और प्रभु से कहे प्रभु आज तू मेरी जिंदगी को खटखटाए, मैं दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूं, आप मेरे जीवन में आइए, ताकि आप मेरे जीवन के अंदर आशीष लाइन बहुतायत का जीवन, ताकि मेरे जीवन में किसी बात की कहना हो कि ना हो। आज मुझे पता चला है प्रभु आप कि आपके आने से मेरे जीवन के अंदर बड़ी आशीष मिलती, मुझे आज पता चला है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे को आने दो भाई। चर्च में आप जाइए, इब्राहिम के टाइम में कोई चर्च नहीं था? नहीं होगा। आज हमें बस सिर्फ ये कहते चर्चाओ, बपतिस्मा लो, कंफर्मेशन करवाओ, बात खत्म। अरे मैं आपको सिखाना चाहता
प्रभु ने सिखाया कि आप प्रभु को अपने साथ रखें। इसको साथ रखेंगे हम प्रभु को साथ रखें। देखिए, आप एक व्यक्ति के द्वारा चर्च के अंदर बेदारी आ जाएगी। एक व्यक्ति के अंदर अगर प्रभु जिसके साथ एक व्यक्ति आप रखो तो प्रभु के साथ, ठीक है। मुझसे किसी भाई ने एक सवाल किया, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। पादरी साहब वो भी सेवा करता है, हाउस चर्च चलाता है, कि पादरी साहब आपकी मिनिस्ट्री कैसे चल रही है? मैं प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया, बहुत नए लोग आ रहे हैं प्रभु के पास। मैं बोलता आपकी मिनिस्ट्री कैसे चल रही है? हाँ, आप रोज शाम को मैं घिसे पिटे ईसाइयों को बुलाते हो, मैं घिसे पिटे समझते हो, जो नाम मात के ईसाई शाम को बैठ के बस वो रब की सना हमेशा। मैं किसी एक आत्मा को बचाया है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं। प्रभु ने नेक सावे स्त्री से क्या कहा था जो पानी भरने आई थी? अगर तू अपने पति को बुला लो, नहीं, उसने कहा ये यहाँ याकूब का कुआं है, तो प्रभु ने कह दिया प्रभु आत्मा यहीं पर चर्च बन जाएगा, यहीं पर। और जब स्त्री के जीवन बदल गया, जाके वो कहते आओ मुझे ऐसा पति मिल गया, ऐसा आदमी मिल गया है, ऐसा प्रभु मिल गया है जो मैंने किया सब कुछ बता दिया। क्या कह रहे बोलो? अब तेरा बताने की जरूरत नहीं है कि हमने यीशु को अपनी आंखों से देखा है। आज यीशु मुझसे और आपसे कह रहा है, आज 25 अप्रैल 2021 में कह रहा है मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ हूं, दरवाजा खोल दे। और जहां तू जाएगा वहां पर लोग तेरे बात को सुन के, प्रभु के वचन को सुन के जीवन को दे। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु आता है, यीशु आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु काम करे। मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहिम को प्रभु इब्राहिम के जीवन में आया था या नहीं आया था? आया था। और हम देखते हैं इब्राहिम की पुस्तक उसका 18 अध्याय की दूसरी आयत, और उसने देखा, आंख उठाकर दृष्टि की, और क्या देखा? 3 पुरुष उसके सामने आ खड़े हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके दूसरी आयत। और हम 12वीं आयत को पढ़े सी कि यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और तुझे जो कोसे उसे मैं अशाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल के द्वारा मैं आशीष पाऊंगा। इब्राहिम के पास कौन आया? प्रभु आया। आज प्रभु आपसे कुछ नहीं छुड़वाना चाहता। क्यों? लोग कहते हैं आप हमारे काम नहीं आएंगे। जो लोग कहते हैं कि आप हमारे काम नहीं आएंगे, प्रभु उन्हीं को उनकी द्वारा काम आता। ये याद रखना। मेरे दरवाजे पे लोग बोल के गए, हम मार्केट में खड़े हैं, बाबूजी जानते हैं, तो मैं उन्हीं के काम आया। ऐसी बड़ी बात बोल के गए, अरे खुदा झुकाने वाला है। आपसे लोग कहेंगे आप हमारे काम नहीं आएंगे। अगर आप प्रभु आपसे पास है, आप उन्हीं के लिए काम आएंगे। प्रभु उनको शर्मिंदा करेगा, शर्मिंदा करेगा। आज प्रभु इब्राहिम के पास आया था नहीं आया था? बोलिए भाई, आया।
और इब्राहिम से प्रभु ने कहा तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बड़ी जाति सब छोड़ कर आया था। और प्रभु ने अपने उस जमाने में सबसे ज्यादा धर्मांध से बनाया। क्यों? आज प्रभु आपको धर्मान बनाना चाहता है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, लोग जानेंगे, पूछेंगे कि कहां से आया है, ठीक है, लेकिन प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु लूका की इंजील प्रभु पतरस के घर गया या उसकी सास के घर में गया। देखिए अब देखते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता कि प्रभु अगर आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करके जाएगा। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 38 में आज को पढ़िए। बैरालय में से उठकर समोन के घर में आया। समोन की सास को ज्वर था। क्या था? बुखार था, बुखार, कोरोना का बुखार था, फ्लू था। समझ लो जो बीमारी उस जमाने में थी, आज उस जमाने में अगर प्रभु आपके घर में आ गया तो बुखार दूर है। क्यों? बुखार दूर है। प्रभु किसके घर में आया? शमौन के घर में आया या उसकी सास के घर में आया। हाँ, और उन्होंने उसके लिए विनती की। हाँ, उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को, देखिए प्रकाशित वाक्य 3 भी उसके निकट खड़े होकर, आगे खड़े होकर ज्वर को डांटा। और किसको डांटा? ज्वर और आ जाए। आज पादरी लोग बुखार के लिए दुआ करते तो और आ जाता है कि उनके जीवन में कौन नहीं है। ऐसा पादरी मिलेगा जो पादरियों के लिए कह रहा है। मैं भी उनमें से है। आप ये कहते हैं हम आपके लिए दुआ करेंगे। अरे अच्छी बात है, आपकी प्रभु आपकी दुआ को सुन रहा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। एक जन कह रहे थे कि मैं 31 मार्च तक कोरोना का भगा दूंगा, दोबारा फिर आ गया। क्यों भाई? फिर आ गया। अगर प्रभु आपके घर में आ गया और निकट खड़ा हो गया तो प्रभु ने बुखार को डांटा, ज्वर को डांटा, बुखार को डांटा, और क्या हुआ? उतर गया। क्या हो गया? वो निर्गमन का पुस्तक का उतर गया। प्रभु उतर जाएगा आपके जीवन के अंदर। और लिखा है वो स्त्री उसी समय क्या करने लगी? क्या करने लगी? सेवा करने लगी। क्या करने लगी? सेवा। आज हम देखिए प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में आना चाहता है। मैंने इसलिए पढ़वाया। आज परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु काम करना चाहता है, प्रभु आना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 18 आए। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां होंगे। ये सब अगर प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा तो आप प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ये सर्वशक्तिमान का क्या है? वचन। क्या है? वचन। आज प्रभु कह रहा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय की 18 आयत को और 16वीं आयत को, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग। देखिए चर्च के लिए नहीं लिखा। आज चर्च इसलिए बंद है, आज इसलिए मंदिर बंद है, इसलिए गुरुद्वारे बंद है, इसलिए मस्जिद बंद है, और प्रभु कह रहा है मैं तुम में अजय भाई, प्रभु ने चर्च के लिए, मैं तेरा दरवाजा खटखटा रहा हूं, मैं तुझमें चला फिरा करूंगा, मैं तुम में बसूंगा, तुम मेरे लोग हो गए, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। दरवाजा तो खोल। और पिता फिर अपने बच्चों की क्या है? अपनी जरूरत क्या करता है? पूरी करता है। मैं आपसे बात बता के खत्म करूंगा। जी चाहता खूब बोलूं, 1 घंटा हो गया,
लेकिन जक्कई की किताब, अब जक्कई की किताब हो तो खोलेंगे आप, देखो ये हमारी स्टडी बाइबल है, जक्कई की किताब नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला। भाई लगा देखो कैसे खोल रहे हैं, मोबाइल की तरफ तो ठीक है। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, जब यीशु 8वीं आयत, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे जक्कई से प्रभु कहता है, हे जक्कई झट उतरा, आज मैं तेरे घर रहना आवश्यक है। यीशु मसीह प्रकाश वाक्य में कह रहा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं। प्रभु ने जक्कई से कहा, आज मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। क्या जक्कई तुम मुझे ले जाओगे? हाँ जी। और जक्कई झट उठ रहा है। 8वीं आयत को पढ़िए, 8वीं आयत को आइए सब पढ़े, एक साथ पढ़े। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति, आगे पढ़िए, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया हो तो उसे 54 फेर देता हूँ। फिर यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने फिर कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। अगर यीशु नहीं आता, यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है, यीशु ने हमारा दरवाजा नहीं खटखटाया, यीशु हमारे जीवन में नहीं आया, तो उद्धार की जगह उधार है। क्यों अजय भाई? लोग कहते हैं कि भाई साहब को बोलना नहीं आता। बाबूजी बहुत कहते पहले, दरवाजा खोलो। और यीशु कह रहा है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, अगर तू मेरे लिए खोलेगा तो मैं तेरे घर का क्या करूंगा? क्या कहते हैं, ये आधी संपत्ति किसको दे दी? आज हम अपने नोट अजय राज बता सकते कि सर कोई आपके दरवाजे पे आ जाए, नहीं है, झूठ बोलते, झूठ। और झूठ इसलिए बोलते कि है ही नहीं। क्यों अजय भाई? आप तो सच बोलने वाले आदमी, मीडिया वाले आदमी। मैं सही कह रहा गलत कह रहा भाई? वैसे करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे। और दाऊद यीशु मसीह कह रहा है कि इस घर में आधी संपत्ति क्या करी? कंगालों को दे दी। जिसका ले लिया उसका 54 लौटा देता हूं। बचा क्या? उसे मालूम है कि आज यीशु मेरे घर में आया है। और प्रभु खड़े होकर कहते, इस घर में क्या आया है? प्रभु से कहिए, प्रभु आज मेरी जिंदगी में नहीं आए, इसलिए मैं उद्धार का सहारा लेता। उद्धार नहीं, क्या करें? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, और उद्धार हो गया, उद्धार करते फिर रहे। क्या करते फिर रहे? तो अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आप प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरा उद्धार करिए, ताकि आप मुझे आप अपने साथ रखें। सच्चा दोस्त वह है जो आपके वक्त पे क्या है? काम। यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। उस प्रभु के लिए जितना आप कोटि कोटि धन्यवाद करें, वो आपके दरवाजे पे आना चाहता है। इसलिए पतरस भी कहता है, जब प्रभु ने पतरस को दर्शन दिया, प्रभु हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक एली के लिए, एक मूसा के लिए, तेरे लिए। वही भूल गया, मुझे भी चाहिए। नहीं, आज प्रभु मेरे साथ है। किस बात की चाहिए? प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके दरवाजे को, मेरे दरवाजे को खटखटाए, और प्रभु कह रहा है, मैं भीतर आऊंगा, मैं तेरे घर के अंदर निवास करूंगा, और मैं तेरी सारी जरूरतों पर मैं तेरे साथ बैठूंगा, और मैं तेरी सारी जरूरत को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। अब फिर मैं कहूंगा, तू खुद कहेगा कि प्रभु ने मेरा क्या किया है? उद्धार किया। प्रभु आपको आशीष अजम प्राप्त है।
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। अब आपसे चाहते इसे सींचिए, लोगों के जीवन में काम करें, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन को खटखटाएं, ताकि आप हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करें और आपकी आशीष हमारी जिंदगी में आए। हर एक की सहायता में सबका मार्गदर्शन, और जो लोग बीमार हैं पिता उनको चंगाई दीजिए, उनके जीवन को छूइए, उनके जीवन के अंदर आप प्रवेश करके उनको छू लीजिए, ताकि बीमारी जाती है। यीशु नाम मांगते हैं, आमीन।